अस्सलाम वालेकुम। एक देहाती ने गुर्बत से तंग होकर शहर का रुख किया ताकि मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा हासिल करे और बाल बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सके। शहर में आकर उसने खूब मेहनत की। महीने भर मजदूरी करने के बाद उसने वापस घर जाने का प्रोग्राम बनाया। धुले हुए कपड़े पहनकर, अपनी महाना तनख्वाह लेकर बच्चों के लिए कुछ खिलौने, कपड़े और घर के लिए खाने पीने का सामान एक गठरी में बांधकर गांव जाने के लिए गाड़ी पर बैठ गया और बाल बच्चों से मिलने की खुशी दिल में समाए गाड़ी के हिचकोलों से लुत्फ अंदोज होने लगा। आखिरकार गाड़ी उसके गांव वाले स्टॉप पर आ रुकी। उसने अपनी गठरी उठाई और खुशी खुशी बस से उतर गया। उसका गांव बस स्टॉप के कुछ फासले पर था और ये वाला सफ़र उसने कच्ची सड़क पर पैदल ही तय करना था। वो थोड़ी देर बस अड्डे पर सस्ताया और फिर गांव जाने वाली वीरान सड़क पर गठरी सर पर उठाए पैदल चलने लगा। उसने देखा कि सड़क से दूर एक नुक्कड़ पर दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है और एक आध थप्पड़ और मुक्का भी चल रहा है। सादा और शरीफ देहाती ने जब ये मंजर देखा तो वो सड़क से नीचे उतरकर उस वीरानी की तरफ चल पड़ा जहां वो दो आदमी लड़ रहे थे। एक आदमी दूसरे को कह रहा था, तुम चोर। दूसरा पहले वाले को कह रहा था, तू डाकू। देहाती बेचारा उनके पास पहुंचा और गठरी सर से उतारी और नीचे रखकर उन दोनों को लड़ाई से बचाते हुए कहने लगा कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ते हो। उन्होंने उसे अपने करीब आते ही फौरन लड़ाई ख़त्म कर दी। तो उनमें से एक आदमी बोला, हम डाकू हैं, यहाँ सड़क से गुजरते गांव के देहातियों को वीराने में धोखे से बुलाकर लूटते हैं। यही हमारा धंधा है। अब बस हमारी इस बात पर लड़ाई हो रही है कि ये कहता है कि मैंने तुम्हारी गठरी लेनी है, उसके अंदर जो माल होगा उसका होगा, जबकि मैं कहता हूँ कि नहीं, तुम इस देहाती के कपड़े और धोती उतारो और उसकी जेब में जितने पैसे होंगे वो तेरे होंगे। गठरी मैंने लेनी है। फिर दूसरा डाकू देहाती की तरफ मुंह करके बोला, अच्छा भाई जी, हमारा फैसला तुम खुद ही कर दो कि तुमने गठरी किसको देनी है और कपड़े और धोती किसके हवाले करने हैं। जल्दी फैसला करो ताकि ना तुम्हारा वक्त ज़ाया हो और ना ही हमारा। गरीब देहाती ये सुनते ही परेशान हो गया कि महीना भर की कमाई यूं लुट जाएगी, बाल बच्चों का क्या बनेगा। दिल ही दिल में वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाया कि या अल्लाह, इन जालिमों से निजात दे। डाकू फिर बोले, जल्दी फैसला कर, क्या करना है। देहाती ने अपने आप को संभाला और डाकू को करीब करते ही वो बोला, मुझे अपने सामान से मारूम होने का तो कुछ भी मलाल नहीं। अल्लाह कहीं और से रिज़्क़ का बंदोबस्त कर देगा, मगर ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि जो सामान लूटते हुए तुम अभी एक दूसरे के साथ यूं लड़ रहे हो, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो, ये सामान लूटकर जब हराम माल अपने बच्चों को खिलाओगे तो फिर इसकी नहुसत तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की ज़िंदगी में क्या तबाही मचाएगी। हराम का माल तुम्हारी ज़िंदगी का सुकून तबाह बर्बाद कर देगा। गरीब देहाती की ये बातें सुनते ही उनकी दिल की दुनिया बदल गई। उन्होंने उस गरीब मज़दूर से माफ़ी मांगी कि जिसने उन्हें सच्ची हकीकत बताई और यूं वो वहाँ से चले गए। जबकि वो गरीब देहाती फ़ौरन ही
اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس کا مال بھی محفوظ رہا اور ڈاکو بھی راہ راست پہ آ گئے۔ اس نے اپنی گٹھڑی اٹھائی، خوشی خوشی تیز قدم اٹھاتا اپنے گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ رزق کی حلال میں برکت ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ صدقے دل سے کی گئی دعا پر اثر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔